आज हम लोग एक नया चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स बताने के लिए पहले ये कंपनी का पार्ट है। तो पहला है व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, पहला क्वेश्चन। तो जो बिजनेस कंपनी एक्ट 1956 का नियम मान के बनाया जाता है उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलता है। तो कंपनी कितना तरह का, मतलब कंपनी नॉर्मली दो तरह का, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं? मतलब प्राइवेट कंपनी उसी को कहते हैं जो कंपनी अपना रिलेशन दोस्त यार का बीच से शेयर बेच के वो अपना पूंजी कलेक्ट करता है, उसको हम लोग प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। इसका मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम मेंबर 50। और एक है पब्लिक कंपनी, जो कंपनी का पूंजी पब्लिक से या जनगण से लेके कंपनी बनता है तो उसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। इसके मिनिमम 7 जन, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार कंपनी जितना ज़्यादा पूंजी बाजार से ले सकता है व जितना परमिशन वो लिया है उसी को ऑथोराइज कैपिटल बोला जाता है। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल माने जो शेयर अभी बाजार में छोड़ के बिजनेस के लिए कैपिटल लिया जाएगा अभी, उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? बोला सब्सक्राइब कैपिटल है जो शेयर ऑलरेडी शेयर होल्डर खरीद चुका है व कंपनी शेयर होल्डर को बेच चुका है, उसे सब्सक्राइब कैपिटल बोला जाता है। पेड अप कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में जितना पैसा मांगा जाता शेयर होल्डर दे चुका है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल। इस सब्सक्राइब कैपिटल में जितना पैसा शेयर होल्डर से मांगा गया है उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। मतलब कितना मांगा गया, मतलब उसको जो एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, ये जितना तक मांगा गया है उसे हम लोग कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। और जो नहीं मांगा गया है सब्सक्राइब कैपिटल में, जो नहीं मांगा गया है, तो फाइनल कॉल नहीं मांगा है, उसको अनकॉल्ड अप कैपिटल बोला जाता है। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? जितना शेयर बेच के जो पैसा, जितना तक पैसा नहीं आने से शेयर को बेचा नहीं जा सकता है उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं? प्रोस्पेक्टस उसी को कहते हैं जिस दलील व जिस कागज को दिखा के शेयर बेचा जाता है, उस कागज व दलील को हम लोग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। शेयर किसे कहते हैं? शेयर पूंजी का छोटा छोटा पार्ट को हम लोग शेयर कहते हैं। शेयर कितना तरह का? शेयर मोटा मोटी 2 तरह का, एक इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर किसे कहते हैं? बोले जो शेयर होल्डर लोग प्रॉफिट पहले मांगता नहीं है, कंपनी बंद होने पर भी जो लोग पहले पैसा चाहता भी नहीं है और जिसको मिलता भी नहीं है, उसे इक्विटी शेयर कहते हैं। और प्रेफरेंस शेयर्स जो शेयर में शेयर होल्डर को पहले प्रॉफिट मिलने का अधिकार है या कंपनी बंद होने का समय जिसको पहले पैसा पाने का अधिकार है, उसे प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं।
व्हाट इज कॉल्स इन एरियर? कोई भी इंस्टॉलमेंट यदि कोई शेयर होल्डर नहीं देगा, उसका पैसा को, उतना शेयर का पैसा को हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं। कॉल्स इन एडवांस किसे कहते हैं? यदि कोई शेयर होल्डर उसका शेयर का जो जितना मांगा गया है उससे अधिक इंस्टॉलमेंट का पैसा वो दे देगा, तो एक्स्ट्रा जो पैसा वो दे रहा उसी को हम लोग, जो इंस्टॉलमेंट का पैसा वो दे रहा उसे हम लोग इन एडवांस कहते हैं। व्हाट इज शेयर फॉरफीचर? शेयर फॉरफीचर क्या है? शेयर को कोई भी इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल हुआ, कोई भी इंस्टॉलमेंट यदि कोई शेयर होल्डर फेल करेगा तो उसका शेयर का जो कंपनी का जो लिस्ट है, उसका लिस्ट से उसका नाम बात जाता है, प्लस उसका जो शेयर है वो कैंसिल किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग शेयर फॉरफीचर कहते हैं। तो शेयर रीइश्यू क्या है? और इसी फॉरफीचर शेयर को दूसरा किसी को बेचने को शेयर रीइश्यू कहते हैं। ये रीइश्यू के बाद शेयर फॉरफीचर का मनी कहाँ जाता है? और शेयर फॉरफीचर का मनी, एक्सेस शेयर फॉरफीचर का मनी हम लोग कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं? रिजर्व कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल में जो पैसा अभी तक पब्लिक से कलेक्ट नहीं किया गया है व आगे जाके कलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसे रिजर्व कैपिटल कहा जाता है। व्हाट इज शेयर प्रीमियम? बड़ा शेयर का जो ओरिजिनल दाम है, माने फेस वैल्यू जो है, उससे ज़्यादा यदि शेयर का पैसा शेयर होल्डर से लिया जाएगा तो अतिरिक्त पैसा को शेयर प्रीमियम कहते हैं। शेयर डिस्काउंट क्या है? ये फेस वैल्यू से यदि कम वैल्यू यदि लिया जाता है, वो कम अमाउंट को शेयर डिस्काउंट कहते हैं।